आज की क्लास में क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक कराने वाली हूं। देखिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि चैप्टर नंबर 5 जैसे अभी हमने एनसीईआरटी के हिसाब से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो टिक करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको जरूर करना है, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलती तो यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, इसका वन शॉट भी कवर कर चुके हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। कम समय में अगर रिवीजन करना है तो वन शॉट वीडियो बहुत जो है आसान कर देते हैं चीजों को। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि 2022-23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5.8 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो 5.1 से 5.7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए सो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, सो 5.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। सो ये हम पहुंच गए हमारी एक्सरसाइज 5.1 पर। सो 5.1 एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमको वही बताना है कि इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.1। तो अपने साथ बुक और पेंसिल लेकर बैठिए ताकि साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को टिक कर सकें। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। देखिए आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए और बी की वैल्यू पूछ ली, लेमडा की वैल्यू पूछ ली, के की वैल्यू पूछ ली। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 5 में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लेमडा की वैल्यू पूछी है। तो एक चीज का ध्यान रखो, जरूरी नहीं है सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन चिपका के आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। लेमडा की जगह ए हो सकता है, लेमडा की जगह के हो सकता है, यहाँ पर ए और बी की जगह पे कुछ और भी हो सकता है। राइट, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इससे पहले पूछे भी गए हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा यहां पर जरूरी हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26 ये एग्जाम में पूछा गया है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 जो है, इसमें यहां पर ये जो है क्वेश्चन आपका इस kx+1 की जगह पे लेमडा x करके 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वही बात है, इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस करके आपसे एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप बात करें क्वेश्चन नंबर जो 30 है, ये भी 2012 में पूछा गया है। यहाँ पर भी वही ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34, तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो ठीक है, तो 5.1 का कौन कौन से क्वेश्चन हो गए क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 24, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। इनफैक्ट आप क्वेश्चन नंबर 27 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही सेम चीज आपसे पूछी गई है। तो 26, 27, 28, 29 भी कर लेना, 30 कर लेना, इसके बाद 34। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे चलेंगे तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशियबिलिटी आपकी आ जाती है एक्सरसाइज आपकी 5.2 से। सो यहां पर देखिए एक्सरसाइज 5.2, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। सो आगे आती है आपकी एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। देखो इन क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन, तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन अगर बात करें tan इनवर्स वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स, sec इनवर्स, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एक ही तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो ये तो सारे क्वेश्चन आप एक बार कर ही लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.4 पर। सो 5.4 की बात करें, सो ये आ गई 5.4। इसमें भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। तो देखो
पूरी कर लेना, छोटी तो एक्सरसाइज है कितने क्वेश्चन इसमें, 10 तो क्वेश्चन ही है, तो पूरी कर लेना। बट अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पर अब एक्सरसाइज 5.5 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब मैंने कराए हैं तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। सो अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 30। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अब हम। यहाँ पर अब आती है हमारी एक्सरसाइज 5.5। तो एक्सरसाइज 5.5 में आप देखें क्वेश्चन नंबर 2, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब कि आपकी एक्सरसाइज 5.5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके सारे क्वेश्चन एक बार कर लीजिएगा, और जब आप एक बार रिवीजन कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। तो टिक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 7, 8, 9, 10, 11 और 14। ओके, तो 14 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और 15 भी। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हमारी एक्सरसाइज आएगी हमारी 5.6। तो 5.6 के पहले आपके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 36 ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं 5.6 में। तो 5.6 यही पैरामेट्रिक फॉर्म वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 11। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं ये पूरे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब आता है अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी आपकी एक्सरसाइज 5.7। तो एक्सरसाइज 5.7 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि 5.8 आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है, 2022-23 के सिलेबस में नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 40 जरूर कर लीजिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 41 2012 में पूछा जा चुका है इस तरीके से, लेकिन इसी में चेंज कर दिया गया था इस तरीके से, और ये 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा वही सेम टू सेम रहता है, उसमें कहीं स्क्वायर लगा देते हैं, कहीं 2 लगा देते हैं, कहीं कुछ मल्टीप्लाई करके इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 41 आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.7 पे। तो 5.7 की अगर बात करें तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये अच्छा है, और अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप टिक कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17। इनफैक्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि ये 14, 15 जो क्वेश्चन है ना, ये भी आप कर ही लीजिएगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखिए ये हो गया। अब 5.8 जो एक्सरसाइज है मीन वैल्यू थ्योरम वाली, ये आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, 2022-23 के सिलेबस में ये आपके नहीं है, इसलिए हम चलेंगे हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पे। मिसलिनियस एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो मिसलिनियस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो तो आपको कर ही लेना चाहिए, तो कर लेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 45 जरूर कर लीजिएगा, इसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों को कर लीजिएगा, अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 46 ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 47 ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, साथ में टिक करते जरूर चलिएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज पर चैप्टर नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी इसी तरीके का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 23, क्लियर मिसलिनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, आगे बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही के यही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे तरीके से करना है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो उससे हमारे और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।